तो मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। ये है आपके पास सेल, ठीक है, सेल आपके पास, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से ड्रॉ कर सकूं डायग्राम। तो ये क्या हुआ आपके पास, ये बाहर से आया पैथोजन, ठीक है, ये क्या है पैथोजन, ये है पैथोजन, चलो ठीक है। अब होते हैं पैथोजन किस तरह से एंटर करता है, ये करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, ठीक है। जब वो डायरेक्टली एंटर करेगा तो क्या होगा, प्लांट के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स का नेम बताती हूँ मैं आपको, इसका रिसेप्टर का नेम होता है हमारे पास होता है PRR। कौन सा, PRR। PRR का मतलब हुआ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, ठीक है। फिर से लिख लीजिए, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होते हैं किसके पास, प्लांट के पास होते हैं। ये प्लांट की क्या है, सेल वॉल है, और इसके पास यहाँ सेल वॉल प्लांट होती है, ये जो भी बनी हुई है ये किससे बनी होती है हमारे पास, पॉलीसेकेराइड्स। किससे बनी होती है, पॉलीसेकेराइड, मतलब शुगर से बनी होती है, शुगर टोटली शुगर से बनी होती है, ठीक है। ये और भी चीजें होती है इसमें, पर शुगर कंटेंट है वो दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो जो पैथोजन होता है ये अट्रैक्ट होता है, पहले किससे अट्रैक्ट होता है, इस शुगर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है, तो इसके पास आने की कोशिश करता है, ये न्यूट्रन दिखता है उसको, ठीक है, उसके पास आने की कोशिश करता है वो, ठीक है। तब ये आता किस तरह से, दो तरह से आता है, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आएगा जो इसके पास, अब बात होती है किससे अटैच होगा, ये इसके पास भी होते हैं क्या बोलते हैं, एसोसिएट होने के लिए प्रोटीन्स, ठीक है। उनको क्या बोला हमने, PAMP या फिर MAMP। क्या बोला, PAMP या MAMP। PAMP का मतलब हुआ हमारे पास पैथोजन, P से मतलब पैथोजन, A फॉर एसोसिएटेड मॉलिक्यूल पैटर्न, या फिर M फॉर माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल पैटर्न, ठीक है। ये होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इसके पास में होंगे, सबके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एसोसिएट हो जाते हैं डायरेक्टली। जब ये एसोसिएट होते हैं डायरेक्टली, पहले हम डायरेक्ट वाला समझते हैं, कौन सा समझते हैं हम, डायरेक्ट वाला समझते हैं, ठीक है। जब ये डायरेक्टली इसके साथ एसोसिएट हो जाता है तो यहां से जाता है अंदर सिग्नल, चला गया जी सिग्नल, ठीक है। जब यहां से अंदर सिग्नल जाएगा तो ये क्या होगा, सिग्नल किसको रिसीव कौन करेगा, ट्रिगर करेगा। ट्रिगर किसको करेगा, ये इम्यूनिटी को ट्रिगर करेगा, जो प्लांट की अपनी इम्यूनिटी है। कौन, क्या इम्यूनिटी का नाम क्या है उसका, पैटर्न ट्रिगर इम्यूनिटी। क्या बोला उसको, P फॉर पैटर्न, T फॉर पैटर्न ट्रिगर, T फॉर ट्रिगर, I फॉर इम्यूनिटी, ठीक है। कौन सी, इसने इसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया पैटर्न ट्रिगर इम्यूनिटी को। जैसे ही उसने पैटर्न ट्रिगर इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर दिया, वैसे ही क्या क्या उस वहां पे एक कैस्केड रन हो गया, कैस्केड सेकेंडरी मैसेंजर हुआ, ठीक है। कैस्केड रन हो गया, MAPK, ये हो गया कैस्केड रन। जब ये कैस्केड रन हुआ, ठीक है, तब क्या हुआ उसके आगे, रन होने के बाद क्या हुआ, एक्सप्रेशन हुए। एक्सप्रेशन किया, एक्सप्रेशन किसने किया, एक्सप्रेशन ऑफ डिफेंस जीन। डिफेंस जीन एक्टिवेट हो गई, कौन सी जीन एक्टिवेट हो गई, डिफेंस जीन एक्टिवेटेड। जब डिफेंस जीन एक्टिवेटेड हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ, उसने आगे फर्दर क्या किया, उसने फर्दर एक्टिवेशन शो की, क्या की, फर्दर एक्टिवेशन शो की। चलो इसको हम इतना समझ लो पहले। अब हम इनडायरेक्टली वाले की बात करते हैं। पहले हम डायरेक्टली वाला पढ़ लिया। इनडायरेक्टली में क्या होता है, अब इसमें रिलीज होते हैं कौन से, इफेक्टर प्रोटीन्स, कौन से, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स। इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, ये इफेक्टर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये जाते हैं किसके पास, यहाँ पे इसकी वॉल के पास, और इसकी पॉलीसेकेराइड शुगर्स को तोड़ देते हैं, ठीक है। शुगर्स को जब इन्होंने तोड़ दिया तो शुगर का एक मॉलिक्यूल जाता है यहाँ से, ये शुगर का मॉलिक्यूल है, ये गया और यहाँ पे रिसेप्टर के साथ ज्वाइन हो गया। रिसेप्टर से भी क्या हुए, सिग्नल्स आए, सिग्नल्स आए कि ये अब किसी ने अटैक कर लिया। जब ये सिग्नल्स आते हैं तो वैसे ही साइकिल चलती है, ठीक है। जब डिफेंस जीन एक्टिवेट होगी, डिफेंस जीन हमारे पास कौन सी है, डिटेक्टेड बाय LBLRR प्रोटीन, ठीक है। चलो इसको रहने दो, सिंपल आप सोचो, R जीन एक्टिवेट होगी, कौन सी हमारे पास, R जीन एक्टिवेटेड, ठीक है। रेजिस्टेंस जीन एक्टिवेट हो गई है, ठीक है। R जीन कौन सी है, ये है हमारे पास रेजिस्टेंस जीन, रेजिस्टेंस प्रोटीन। उससे आगे क्या एक्टिवेट होंगे, रेजिस्टेंस प्रोटीन एक्टिवेट हो गए। जब रेजिस्टेंस प्रोटीन एक्टिवेट हो गए, जब ये एक्टिवेट हो गया तो क्या हो गया, हमारे पास आयन फ्लक्स एक्टिवेट हो गया। कौन सा, आयन फ्लक्स। फिर से समझिए, आयन फ्लक्स एक्टिवेट हो गया। आयन फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, मतलब फ्लक्स का मतलब वो अंदर भी जाएगा और बाहर भी आएगा। ये 2 टाइप के फ्लक्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास कौन सा फ्लक्स, एक होता है आपके पास ई फ्लक्स, एक होता है आपके पास दूसरा क्या बोलते हैं, ई फ्लक्स, ठीक है। इसके बारे में ढंग से बताते हैं आपको, रुको, यहाँ पे थोड़ा सा कवर होने से रह गया, ठीक है। MAP की कैस्केड था, इससे क्या हुई थी, जीन एक्टिवेट हुई थी,
कौन सी जीन हुई थी आपके पास? रेजिस्टेंस जीन, आर जीन। फिर आर जीन से क्या एक्टिवेट हुआ आपके पास? आर प्रोटीन। आर प्रोटीन से क्या हुआ आपके पास? आयन फ्लक्स एक्टिवेट हो गया। क्या हुआ? आयन फ्लक्स एक्टिवेट हो गया। जब ये आयन फ्लक्स एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है आपके पास फर्दर? टू टाइप्स का होता है आयन फ्लक्स, ठीक है, हम पढ़ते हैं। एक होता है इनफ्लक्स, मतलब अंदर आएगा। एक होता है ई फ्लक्स, बाहर जाएगा, ठीक है। ई फ्लक्स और इनफ्लक्स, ई फ्लक्स और इनफ्लक्स होता है, ठीक है। ई फ्लक्स में क्या होगा? अब आपके पास ई फ्लक्स में आएगा अंदर। अंदर क्या आएगा आपके पास? इसमें आएगा पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन, ये अंदर की तरफ आएंगे। और इनफ्लक्स, सॉरी, ई फ्लक्स मतलब बाहर की तरफ जाएगा, सॉरी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, ठीक है, ये बाहर की तरफ जाएगा। ई फ्लक्स, ई मतलब एग्जिट, इन मतलब अंदर, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स किसका होगा? अंदर कौन सा आएंगे? कैल्शियम आएगा और हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो ये अंदर ये आएंगे आयंस और बाहर ये जाना स्टार्ट करेंगे। जब इससे क्या होगा? अंदर बाहर जब ऐसा जाना स्टार्ट हुआ तो उससे एक रिस्पॉन्स हो जाएगा। उससे क्या होगा? एक रिस्पॉन्स। कौन सा? हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। कौन सा? हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स जब एक्टिवेट हो गया, ठीक है, आप बिल्कुल क्लियरली समझिए इसके। अब क्या एक्टिवेट हो गया? हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया। जब हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा? उससे होगी ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। ऑक्सीडेटिव बर्स्ट होना जब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो सेल बिल्कुल किल हो जाएगा या मर जाएगा वो सेल, ठीक है, या फिर दूसरी ऑप्शन इसके पास है, वो ROS प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। जो ROS प्रोड्यूस करेगा वो क्या क्या करेगा, इसके आगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। सिग्नल को इतना समझ आ गया आपको ये क्या हुआ? हम सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी के आगे पढ़ेंगे अब, ठीक है। ये सिग्नल्स वाला पार्ट को छोड़ देते हैं। अब पढ़ेंगे हम किसके? हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का रिस्पॉन्स होता है तो क्या होगा? उससे क्या होगा? ऑक्सीडेटिव बर्स्ट हो गया। क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। ऑक्सीडेटिव बर्स्ट से क्या हुआ? ROS क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया आपके पास। क्या हो गया? ROS प्रोड्यूस हो गया। जो ROS प्रोड्यूस हुआ आपके पास, उसने क्या किया? ट्रिगर किया। उसने फर्दर ट्रिगर किया। क्या ट्रिगर किया उसने क्या ट्रिगर? डिपोजिशन ऑफ कैलोस एंड लिग्निन इन द सेल वॉल, ठीक है। उसने क्या ट्रिगर किया? डिपोजिशन की। किसकी डिपोजिशन ट्रिगर की? सेलुलोज की। सेलुलोज उसमें आ जाएगा, लिग्निन, ठीक है, किस पे? सेल वॉल पे। उसने जब ये कर दिया तो क्या हो गया? यहाँ पे क्या बनने? लिग्निन बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सारे में क्या लिग्निन बनना स्टार्ट हो गया? लिग्निन बनना स्टार्ट हो गया जब यहाँ पे, तो लिग्निन और सेलुलोज बनना स्टार्ट हो गया। उससे क्या बेनिफिट हुआ? उससे एक और कोटिंग हो गई, एक अच्छी कोटिंग हो गई, जिससे क्या हो गया? पैथोजन अटैक करेगा तो प्लांट अपने आप को सेव कर लेगा, ठीक है। आपको पहली चीज समझ आ गई। सो हाइपर सेंसिटिविटी में फर्दर 2 तरह की होती है, ठीक है। एक आपने ऑक्सीडेटिव बर्स्ट वाला पार्ट समझ गए आप। अब अगर पूरी तरह से वो फेल हो गई है हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, तो क्या फेल होने के बाद क्या होगा कि वो क्या प्रोड्यूस करेगी? हार्मोन सिग्नलिंग। क्या होगी? हार्मोन सिग्नलिंग। अब हार्मोन सिग्नलिंग भी 2 तरह की होती है। किस तरह की होती है? 2 तरह की होती है। 2 तरह की कैसी होगी? इसको मैं क्लियर कर देती हूँ ऊपर वाले को, वरना ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। हार्मोन सिग्नलिंग भी अब 2 तरह की होगी, ठीक है। एक होती है कौन सी पीस में? नेक्ट्रोपिक पे, NECTROPIC, नेक्ट्रोपिक पैथोजन। एक होते हैं बायोट्रोपिक पैथोजन, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? नेक्ट्रोपिक मतलब कि पूरी तरह से प्लांट सेल को मार देंगे, बायोट्रोपिक मतलब थोड़ा बहुत डैमेज करेंगे, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग करके पाथवे रन करते हैं। इसमें करेगा, N वाले में करेगा जेस्मोनिक एसिड वाला पाथवे, ठीक है। जेस्मोनिक एसिड वाला पाथवे रन करेगा। इसमें करेगा सैलिसिलिक एसिड पाथवे। कौन सा? सैलिसिलिक एसिड पाथवे। तो जेस्मोनिक एसिड पाथवे और सैलिसिलिक पाथवे, इन दोनों का यही काम होगा कि ये क्या करेंगे? PR जीन को एक्टिवेट कर देंगे। कौन सी? PR जीन को एक्टिवेट कर दिया इन्होंने। जब इन्होंने PR जीन को एक्टिवेट कर दिया, PR जीन मैंने आपको पहले पढ़ाई है, पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन, तो वो क्या करेगी? फर्दर PR प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगी। क्या करेगी? PR प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगी। जब PR प्रोटीन एक्टिवेट हो गया तो इससे ये फर्दर क्या करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे क्या? दो तरह के, एक करेंगे फाइटोएलेक्सिन और दूसरा काइटिनेज। फाइटोएलेक्सिन और काइटिनेज को प्रोड्यूस करेंगे। फाइटोएलेक्सिन और काइटिनेज दोनों को प्रोड्यूस करेंगे और ये क्या करेगा? डिग्रेड कर देगा किसकी? फंगल की सेल वॉल को, और ये अपने आप किल हो जाएगा, ठीक है। एक होगी ये प्रोसेस। अब दूसरी प्रोसेस समझिए। दूसरे में क्या होता है? ये ट्रिगर कर देता है, या क्या कहता है ट्रिगर? ये ETI का मतलब क्या हुआ आपके पास? इफेक्टर ट्रिगर इम्यूनिटी। इफेक्टर ट्रिगर इम्यूनिटी, इसको ये ट्रिगर कर देगा। तो इससे क्या होगा आपके पास? सिस्टम एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। कौन सी? सिस्टम
एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। सिस्टम एक्वायर्ड रेजिस्टेंस नाम की क्या हो जाएगी, सिस्टम एक्वायर्ड रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। जब वो एक्टिवेट हो गई तो उससे क्या होगा, जो ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा फाइटोलैक्सिन, इनका भी यही काम है, फाइटोलैक्सिन को प्रोड्यूस करना, काइटिनेज को प्रोड्यूस करना, और ये फर्दर क्या डिग्रेड कर देंगे, इवन ये जो पैथोजन है, चाहे वो आर्थ्रोपोड का इवन एक्सोस्केलेटन तक को डिग्रेड कर लेते हैं वो, ठीक है। और या फिर वो फर्दर फंजाई की सबकी जितनी भी सबकी सेल वॉल्स है उनको डिग्रेड कर देंगे, और इस तरह से प्लांट बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी पूरी प्रोसेस। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।